गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पीआईएल सब्जेक्ट में हम विधिक सेवाएं प्राधिकरण एक्ट 1987 देख रहे थे। फर्स्ट क्लास में हमने उसके उद्देश्य देखे एक्ट के, फिर हमने डेफिनेशन क्लोज देखी। उसके बाद मैंने आपको सेक्शन 3 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन कैसे होता है, उसके सदस्य सचिव की नियुक्ति कैसे होती है, उनकी पदावधि, प्राधिकरण के कर्मचारी आदि के संबंध में आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको सेक्शन 3A पढ़ा रही हूँ। उसमें हम देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। तो फ्रेंड्स, ये जो सेक्शन 3A इसमें इंसर्ट की गई है वह संशोधन 1994 से सेक्शन 3A इसमें शामिल की गई है, जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के संबंध में है। तो यह भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित ही है। इसमें यह है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है वह उच्चतम न्यायालय की विधिक सेवा को दी जाने वाली जो शक्तियां हैं और कार्य हैं उनको समय समय पर निर्धारित करता है। उच्चतम न्यायालय को समिति में उच्चतम न्यायालय के कार्यरत एक न्यायाधीश होते हैं जो कि अध्यक्ष होते हैं, और प्राधिकरण द्वारा विहित अन्य सदस्य उनको भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा मनोनीत किया जाता है। इन सदस्यों की योग्यताएं और अनुभव संबंधी जो भी निर्धारण करना होता है वह प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश समिति के लिए एक सचिव की नियुक्ति भी करते हैं, और कमेटी उतने अधिकारी एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करती है जैसा कि केंद्र सरकार ने विहित किया है, और केंद्र सरकार इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह करके इस संबंध में नियम बनाते हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के क्या कार्य होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्शन 4 जो एक्ट हम पढ़ रहे हैं, एक्ट 1987 की सेक्शन 4 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों को उल्लेखित करता है। सबसे इम्पोर्टेंट इसका कार्य यह है कि जो विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाती है यह उसके संबंध में नीतियां और सिद्धांत बनाती है। जैसा कि आप सबको ये राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण क्या है आप लोगों को मैं पढ़ा चुकी हूँ कि इसका काम विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाना है, सबसे इम्पोर्टेंट काम। अब इन सेवाओं के संबंध में नीतियां और सिद्धांत बनाना भी इसके कार्यों में शामिल किया गया है सेक्शन 4 में। अब यह है कि नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विधिक सेवाएं उपलब्ध करवाए हैं उसके संबंध में वे प्रभावी योजना भी तैयार करते हैं। साथ ही जो राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरण है उनको जो निधियों का बंटवारा करना है उसको भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ही निधियों का बंटवारा करता है। उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको ऊपर उठाने के लिए सामाजिक न्याय आदि के मामलों के संबंध में भी यह कदम उठाता है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधिक ज्ञान के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी यह अधिकरण करता है, ताकि विधिक सेवाएं सिर्फ इस प्राधिकरण तक सीमित न रहे बल्कि समाज के जो जागरूक इच्छुक व्यक्ति है वो भी अपने लेवल पे विधिक सेवाएं प्रदान कर पाए। समाज के जो कमजोर वर्ग है उनको विधिक अधिकारों को जागरूक करने के लिए और लोक अदालत के माध्यम से समझौतों के द्वारा, सुलह के द्वारा अधिक से अधिक मामले निस्तारण करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह विधिक सहायता शिविर लगाते हैं। यह भी एक इनका इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि अगर व्यक्ति समाज जागरूक नहीं होगा तो इनके द्वारा जो विधिक सेवाएं उपलब्ध करने के प्रावधान बनाए गए हैं वे सिर्फ प्रावधान कागजों में ही रह जाते हैं। जब तक जिन कमजोर वर्गों को इसकी आवश्यकता है उन्हें इसका ज्ञान न हो तब तक इन प्रावधानों का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। इसके साथ ही ये नेगोशिएशंस, आर्बिट्रेशंस और कंसिलिएशन के माध्यम से मामलों को निपटाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, ताकि न्यायालयों पर भार कम से कम हो और बाहर बातचीत के माध्यम से ही विवादों का निपटारा हो सके।
नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि जो विधिक सेवाओं के क्षेत्र में रिसर्च है और अधिक किस लेवल पे इन विधिक सेवाओं को आगे के स्टेज पे बढ़ाया जा सकता है और लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है, किस तरह से जोड़ा जा सकता है, इस कई बिंदुओं पर रिसर्च की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ाने का भी एक महत्वपूर्ण काम है। और हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51A है, जो कि भाग 4A में दिया गया है, वह नागरिकों के मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज FD के संबंध में होता है। उस मूल कर्तव्यों की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए भी यह कदम उठाते हैं। विधिक सहायता कार्यक्रम का समय समय पर ये मूल्यांकन करते हैं कि ये जो कार्यक्रम और योजनाएं चलाई जा रही है वे किस लेवल पर व्यक्तियों को विधिक सेवा प्रदान कर रही है और इसमें आगे सुधार की क्या गुंजाइश है। तो ये मूल्यांकन और परिवीक्षण का कार्य भी करते हैं। फिर है विधिक सेवा स्कीम्स जो है उनको क्रियान्विति के लिए राज्य और जिला के जो स्वैच्छिक सामाजिक सेवा संगठन है उन संस्थाओं को अनुदान यानी ग्रांट उपलब्ध कराने का काम भी ये करते हैं। साथ में जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके परामर्श से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो है लॉ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के जो लॉ डिपार्टमेंट है उनमें विधिक शिक्षा और विधिक सेवा क्लिनिकों का विकास करना भी इसका एक काम है। अब हम देखते हैं कि विधिक साक्षरता और विधिक चेतना यानी कि क्या कानून है इसके संबंध में लोग साक्षर हो और उनके क्या विधिक अधिकार है उसके संबंध में लोग अवेयर हो, उसका प्रचार प्रसार करना भी इसका एक महत्वपूर्ण काम है। अब हम देखते हैं जो विधिक सहायता के क्षेत्र में काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन है उन स्वैच्छिक संगठनों को तैयार करना भी एक महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि इनके पास जितनी अधिक टीम होगी उतना ही ये अपना कार्य प्रभावी रूप से कर पाएंगे। फिर विधिक सेवा कार्यक्रमों की क्रियान्विति के लिए राज्य प्राधिकरण, जिला प्राधिकरण और जो उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति जो मैंने आपको सेक्शन 3A में बताया, उच्च न्यायालय की विधिक सेवा समिति और तालुका विधिक सेवा समिति और विधिक सेवाओं से जुड़े हुए अन्य जो भी संगठन हैं इन सब में समन्वय स्थापित करने का यह एक महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो इस तरह से आज आपने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के काम देखे हैं। अब सेक्शन 5 इसका ये कहता है कि जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसके द्वारा समन्वय स्थापित किया जाने का एक दायित्व सेक्शन 5 इस पर अधिरोपित करती है। तो एक्ट के सेक्शन 5 कहती है कि जो राष्ट्रीय प्राधिकरण है इस एक्ट के तहत उसको जो कर्तव्य दिए गए हैं उनके लिए सरकारी और जो गैर सरकारी संगठन है उनके बीच समन्वय स्थापित करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इस तरह से आपने आज राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण का आज हमारा ये टॉपिक एंड होता है, जिसमें दोनों वीडियोस को मिला के हमने राष्ट्रीय विधिक प्राधिकरण के गठन को, सदस्य सचिव पदावधि, खर्चों के संबंध में, प्राधिकरण के आदेश और विनिश्चय जो अधिप्रमाणित होते हैं उसके संबंध में, और प्राधिकरण के कार्य अविधिमान्य नहीं होंगे मात्र इस वजह से कि पद रिक्त रहे, और सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति को पढ़ा और इस प्राधिकरण के विभिन्न कार्य देखे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन, कार्य, उसके पदावधि, कर्मचारी और उनके जो राज्य प्राधिकरण के कार्य हैं उन सबको हम स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।